बिया के शरीफ माँ बाप की वजह से और दूसरी तरफ उसके पिता का दबाव भी था और वह आज बिया को विदा करवा कर ले आया था। गुड़िया आप घर आ जाओ, बच्चे का और तुम्हारा और जितेंद्र का माँ कब से वेट कर रही है, विक्रम ने मोनिका से कहा तो वह होठ भी एक नज़र रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखती चुप से बाहर की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ पत्नी जी, तबीयत ठीक है ना? वह जो कुणाल को सीने से लगाए सुला रहा था बहुत ही ढीले कदमों से मोनिका को आते देखकर उसके तरफ ध्यान दिया। कुछ नहीं, घर चलिए में वह उसकी कलाई थामे बोली। हाँ हाँ, अगर रहना चाहती हो तो रह जाओ, बेदिली से बोला, जबकि उसका बिल्कुल भी उसे वहां छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, ना इरादा था। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक है लेकिन मेडिसिन लेकर सो गई है। मौसी जी आई है, वह उनके पास में है और पूर्वा दीदी ने उन्हें संभाल लिया है। हम सुबह जाएंगे, वह बहुत ठहरे शब्दों में बोलती। जितेंद्र को बहुत अपनी अपनी सी लग रही थी। हाँ भाई से मिली हूँ, उनका मूड भी ठीक है। वह उसके चेहरे की उदासी देखता उसे अपने हिक में ले गया। पता नहीं कुछ चुप चुप सी है। वह परेशान होकर बोली, चलो कोई बात नहीं, विक्रम बहुत समझदार है, हैंडल कर लेंगे, सब फिक्र ना करो आप, हमें सुबह छोड़ जाना। फिर गाड़ी में बैठते हुए कुणाल को अपनी गोद में करते हुए जितेंद्र ने जोश में कहा, क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊंगा, आखिर को मेरे इकलौते साले की शादी है। वह गाड़ी स्टार्ट करता रोड पर डाल दिया था। कल तो आपको कई जरूरी मीटिंग है ना? वह फिक्र में होती बोली, क्या हुआ, सब कैंसिल कर सकता हूँ। वह ड्राइव करता उसका एक हाथ अपने होठों से लगा लिया। वह गर्दन तिरछी करके उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो, अब क्या चल रहा है? दिमाग में वह आंख नम करता पूछने लगा, आप जब भी ऐसे यार जताते हैं तो कुछ पलों के बाद वापस पर आए जैसे महसूस होने लगते हैं, आसमान पर ले जाकर बहुत बुरी तरीके से फर्श पर फेंकते हैं। अब डर लगने लगा है आपसे, वह साफ शब्दों में कहती उसे एकदम गंभीर कर गई थी। उसने कब चाहा था कि मोनिका उससे डरने लगे। जितेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुप से विंडो स्क्रीन पर देखकर गाड़ी ड्राइव करता रहा। मोनिका भी अब की बार चुप रही। इधर विक्रम दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो बिया रूम में कहीं नहीं थी। वह कहाँ जा सकती है? वह ड्रेसिंग रूम में देखता बाथरूम का भी दरवाजा खुला देखकर माथे पर बल डाले बालकनी के तरफ आया। वह बाहर बालकनी में खड़ी थी। दरवाजा खोलकर वह बालकनी में जाना चाहा कि दरवाजा लॉक था। दरवाजा खोलो बिंदिया, वह गुस्सा करता बोला। उसके होठों की बड़बड़ाहट पर वह समझ गई थी कि वह क्या बोल रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, वह सरनामे हिलाती। वह डरी हुई वहां खड़ी थी। उससे बहस करने के बजाय वह दूसरे चाबी से लॉक खोल गया। वह डर के पीछे हटी। नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सच में मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सुमन ने दी थी ड्रिंक, बकवास बंद करो। वह गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जो कुछ तुमने किया उसके बाद किसी भी सफाई की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सिर्फ मुझे अपनाने के लिए तुम इस हद तक चली गई थी, सही और गलत को भी भूल गई थी। तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो, मौका देखते वार कर देती हो। मुझे तुम जैसी लड़कियों से बहुत नफरत है। विक्रम का दिल पहले से ही टूटा हुआ था। उसकी मंगेतर उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई थी और आज तक उस दर्द से बाहर नहीं आ पाया था। ऐसे में बिया का उसके पास यूं आना, उसका देखना भी विक्रम को अच्छा नहीं लगा था। आप मुझे ऐसी किसी लड़की से मत मिलाओ, माना कि मुझसे गलती हुई, सब मुझसे नाराज है। आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी, मैं बेकसूर हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे यह भी पता है आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे और अब मैं भी आपको कोई यकीन नहीं दिलाऊंगी। वह आंखों में आंखें डाले बोली, और तुमसे सफाई मांग कौन रहा है? बिया अब विक्रम की पत्नी है, आप माने या ना माने, और अभी भी आप उस बेवफा मंगेतर की याद में बैठे रहो सारी जिंदगी जो किसी और के साथ भाग गई। बिंदिया पर विक्रम का हाथ उठा था लेकिन उसने जल्दी से रोक लिया था। बिंदिया ने हैरानी से उसका हाथ देखा, उसकी आंखें झिलमिला गई। अगर दोबारा उस बुरी औरत का नाम लिया मेरे सामने, अच्छे से बताऊंगा तुम्हें कि पत्नी कहने में और जबरदस्ती बनने में कितना फर्क होता है। उसे दोनों बाजुओं से जकड़े, उसे गुस्से और झटके से छोड़ा तो वह एकदम पीछे हो गई। उसकी कमर जाकर रेलिंग से टकरा गई। दर्द की एक लहर कमर में उठी थी। वह बैलेंस बनाते बनाते पीछे रेलिंग पर गिरने ही लगी थी कि विक्रम ने जल्दी उसे कमर से ही अपने तरफ खींच लिया और वह नीचे गिरने के बजाय उसके सीने से जा टकराई। उसे नहीं पता था इतने हल्के से धक्का देने पर वह इतनी बुरी तरह से अनबैलेंस हो जाएगी। तुम ठीक हो? बौखलाता हुआ फिक्र से पूछने लगा, जबकि उसके कमर में बहुत जोरों की लगी थी। क्या फर्क पड़ता है, इसी लायक हूँ, वह गुस्से से दर्द बर्दाश्त करते बोली। जाओ यहाँ से, वह दांत चबाते बोलता वापस अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि वह अपनी कमर को थामे सिसकती रह गई। ड्रेसिंग रूम में जाते हुए अपना ड्रेस चेंज करते अब आईने में अपनी कमर को उस निशान को देखने लगी जहाँ उसे रेलिंग लगी थी। अच्छा खासा निशान पड़ गया था और वह जख्मी सा मुस्कुरा दी। दराज में से एक क्रीम निकालकर अंदाजे से अपने कमर पर लगाने लगी, लेकिन उसका हाथ वहां नहीं पहुंच रहा था। वह फिर से सिसक उठी और क्रीम का ढक्कन बंद करते ड्रेसिंग टेबल पर फेंका। मुझे नहीं करनी थी यह शादी, सब मुझसे गुस्सा हो गए हैं।
माँ कोई और यकीन करता या ना करता परवाह नहीं थी, आप तो अपनी बेटी पर भरोसा कर लेती ना, काश आप अपनी परवरिश पर यकीन करती, आपकी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। वह दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। फिर से दरवाजा धार से खुला और विक्रम गुस्से से अंदर दाखिल हुआ, पर जैसे ही उसने भी नजर दौड़ाई सामने ऐसे खुला जिस्म देखा, वही ठिठक कर रुक गया। बिया की निगाह भी उसकी तरफ उठी, उसके चेहरे पर बेयकीनी थी। वह अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमाने लगा था। अचानक उसकी निगाह बिंदिया की कमर पर ठहरी। सारे शर्म और लिहाज भुलाकर वह उसके तरफ कदम बढ़ा दिया। विक्रम उसके कमर के निशान को उंगली से छू गया। वह तो कसम साकर थोड़ा दूर हटी थी, धड़कते दिल और कांपते हाथों से अपना कपड़ा ठीक करने लगी, जिसे विक्रम ने रोक दिया और ड्रेसिंग टेबल से क्रीम उठाकर उसके निशान पर लगाने लगा। उसके उंगलियों की दबाव ने बिया के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ा दिया था। उसकी सांसें गहरी हुई थी। महबूब छुए तो दिल में घंटियां तो बजती है। वह अपनी आंखें बंद करती, उसके इतने करीब सांसों को महसूस करती। अपना निचला होठ दांतों तले दबा गई, शीशे में ही उसके हर एक्टिंग को नोट करता हुआ एकदम उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ गया था। वह अपनी आंखें बंद करके उसकी आंखों में जज्बात का समंदर तैर रहा था, जिसे देखकर विक्रम भी एक पल को ठिठक गया था। उसके कुंदन जैसे शरीर पर एक निगाह डालते धीरे से उसके पास होता, उसके चेहरे के करीब चेहरा करता 1 इंच की दूरी पर रुका था। बिया ने गहरी सांस भरते अपने होंठ दांतों तले दबाए तो विक्रम फिर से उसे देखकर मुस्कुराया। तुम मेरी पत्नी बन गई हो, जबरदस्ती की पत्नी, लेकिन अपनी मोहब्बत तुम जैसी लड़की पर कभी निछावर नहीं करूंगा जिसने किसी का इज्जत का ख्याल तक नहीं किया। वह यह कहते पीछे हट गया। प्यासा कुएं के पास जाकर प्यासा ही लौट आया था। वह ड्रेसिंग रूम से जा चुका था, जबकि उसके शरीर को पूरा देख चुका था। उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया था। बिया का दिल कर रहा था वह खुद को खत्म कर दे, क्योंकि वह खुद को इस आदमी के आगे बेमोल कर गई थी। क्यों वह तड़पते आंसू बहा रही थी। इधर कुणाल सो गया था, वह जो कल छुट्टी का इरादा रखता था, इसलिए एक्स्ट्रा काम करने स्टडी रूम में लैपटॉप खोलता बैठ गया था। अब तो उसका सर दर्द से फटने के करीब था। मोनिका भी कॉफी बनाकर ले आई, उसके पास बैठ गई। थैंक्स, उसे जोरों से उस वक्त कॉफी की चाहत हो रही थी। कुणाल सो गया, आप भी रेस्ट कर ले, काफी रात हो गई है, वह नॉर्मल शब्दों में कहती वापस पलटी कि जितेंद्र ने उसकी कलाई फिर से थाम ली। लैपटॉप एक तरफ करता उसे अपनी गोद में बिठाते उसका चेहरा तकने लगा। कोई परेशानी है क्या मोनिका? वह उसके पास अपनी बाहों को उसके गर्दन में डाले बड़ी चिंता होकर पूछ रहा था। नहीं तो क्या मेरे साथ तुम खुश नहीं? उसके अगले सवाल पर मोनिका ने आंखें फैलाए उसे देखा, जबकि दिल जोरों से धड़कने लगा, जिसे जितेंद्र ने बखूबी महसूस किया। ऐसा तो कुछ नहीं है, आप क्यों यह सब पूछ रहे हो? वह नजरें चुरा गई। मोनिका, मैं मानता हूँ हमारी शादी जिस भी हालात में हुई उनमें ना तो तुम मेंटली तैयार थी नाम, लेकिन फिर भी माँ बाप के खुशी के लिए हमने यह सब किया। भले ही हमारी अरेंज मैरिज है, फिर भी वक्त बीतने के साथ साथ यह मैरिज मेरे लिए मेरी जिंदगी बन गई है। तुम और कुणाल मेरी जिंदगी हो, मेरी पूरी दुनिया हो। मैं तुम दोनों के बिना कुछ नहीं हूँ। वह उसका हाथ मोहब्बत से अपने होठों पर लगाकर जज्बात में बहते बोल गया था, और वह उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। लेकिन उस 2 साल में मैंने तुम्हें हंसते भी देखा, मुस्कुराते भी देखा, प्यार भी किया, गुस्सा भी कर जाता हूँ तुम पर, और यह भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में वह चमक नहीं जो मुझे देखनी है। कुछ तो कमी है मुझ में, यह जानना है। मोनिका, आखिर हमारे बीच इतना संबंध तो है कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कह सके। वह अब उसे सुनना चाहता था। आपकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह सांस खींचकर रोने लगी। प्लीज मोनिका, रोना मत, मुझे तुम्हारी आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं होते, यह मेरे दिल पर गिरते हैं। वह दिल की जगह पर उंगली रखकर प्यार से बोला, हम खुश हैं आपके साथ जितेंद्र जी। उसके सीने में मुंह छुपा गई और अब भी वह उसे कुछ नहीं बता रही थी। अच्छा, फिर मुझे यह बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? अब वह दूसरे शब्दों में पूछ रहा था। आज मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ मुझे बता दो। मोनिका ने भी अपना दिल खोलकर उसके आगे रख दिए। बहुत पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, किस्मत ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारा पति जितेंद्र कहता है तुम आगे पढ़ोगी जब तक तुम्हारा दिल करे। इधर बिया बिस्तर पर आई, जो कमरे में आते बिल्कुल अंधेरा महसूस करती सोफे पर जाकर लेटने लगी कि अपने सामने विक्रम की आवाज सुनते हुए चौंकी। मैं यही कंफर्टेबल हूँ, साफ शब्दों में बोली। ड्रेसिंग रूम में उसका व्यवहार वह भूली नहीं थी। मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ और यह बात अच्छी तरह से जानती हो। चुपचाप आकर यहाँ ले जाओ। वह गुस्से से बोला, आपके पास आकर सोने से अच्छा है किसी खाई में कूद कर जान दे दूँ। वह गुस्से में बोली जवाब देते सोफे पर बैठ गई। खाई में गिरने की क्या जरूरत है, चलो फिर से उसी बालकनी से धक
का दे देता हूँ, शायद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। वह गुस्से से उठता उसकी तरफ बढ़ गया था, उसे अपनी बाहों में भरता बालकनी की तरफ बढ़ गया था। बिया बुरी तरह से बौखला गई, वह जो उसे रेलिंग से बाहर धकेलने लगा था बाजू में उठाए ही बिया सिसक उठी थी, उसके गले के आसपास बाहें डालकर जमाए उसके सीने में समा गई। नहीं प्लीज मत करो ऐसा, मुझे मेरी सच्चाई साबित करनी है, मुझे अभी जीना है। वह धीरे से बोलती हुई उसके कान तक गई, उसके बोलने से उसके होठ विक्रम के कानों के साथ चिपक रहे थे। वही विक्रम के दिल की धड़कन बहुत तेज हुई। वह अपनी 30 साल की जिंदगी में पहली बार वह किसी जवान जिस्म की गहराइयों से आमना सामना हुआ था। उसके अंदर के जज्बात एकदम ही शोर मचाए थे। उसे लिए कमरे में आता उसे बिस्तर पर लिटा गया। जो कुछ हुआ उसमें कौन शामिल था यह मैं पता लगवा लूंगा, लेकिन याद रखना अगर मुझे जरा भी आइडिया हुआ कि उस साजिश का तुम भी हिस्सा थी तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, और मेरी दी सजा तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगी। वह उसका सर तकिए पर रखता पीछे हटने लगा। एकदम से बिया ने उसे कॉलर से पकड़कर वापस अपने सीने में दबा लिया। और अगर मैं बेकसूर साबित हो गई तब क्या करोगे, वह जख्मी नजरों से सवाल कर रही थी। विक्रम ने दांत पर दांत जमाए उसका हाथ अपने कॉलर से हटाए बिना जवाब दिया और सोफे की तरफ बढ़ गया। मतलब वह खुद सोफे पर सोने जा रहा था, उससे दूरी बनाए रखना चाहता था। बिया ने मुंह फेरते करवट बदल ली, उसकी आंखों से आंसू टूटकर तकिए में गिर रहे थे। रोना नहीं चाहती थी पर आंसू खुद ब खुद आ रहे थे जिनके बिना वह रह नहीं सकती थी। कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं सकती थी। मुश्किल सफर था, उसे लग रहा था उसके पैरों में बेड़ियां पहना दी गई हो। यह कैसा इल्जाम था जिसके लिए वह बरसों से तड़प रही थी, और जब उसे मिला तो वह उसे इतना दूर हो गया था। इधर जितेंद्र मोनिका को बोलने पर उसका रहा था। अब की बार वह मुस्कुराई और उसे देखते थोड़ी देर नीचे हाथ रखकर आप पूरी करेंगे हमारी इच्छा। वह हैरान होते पूछने लगी, हाँ क्या तुम्हें यकीन नहीं? यकीन तो है, लेकिन अब वक्त नहीं रहा, वक्त बीत गया जितेंद्र, अब तो पढ़ने की उम्र भी नहीं रही। वह अनजाने में ही उसे अपनी इच्छा का इजहार कर दिया था। कुछ पल वह चुप रहे। तुम पढ़ना चाहती हो? जितेंद्र के अचानक पूछे गए सवाल पर मोनिका के आंखें हैरानी से फैली। क्या हम पढ़ सकते हैं? जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करने लगी। हाँ क्यों नहीं पढ़ सकती? वह उसे खींचकर अपने सीने से लगाते उसके बाल कानों के पीछे करते हुए कहने लगा, एक बच्चे की माँ बन गई हूँ जितेंद्र, अब हम कैसे पढ़ सकते हैं? वह जैसे अपनी ही बात का मजाक उड़ा रही थी। डॉक्टर बनना चाहती हो? वह कैसे उसके दिल की बात जान गया था। मोनिका उसकी तरफ देखते हुए स्माइल दिए, तो वादा रहा तुमसे मेरी पत्नी, आज से ठीक 5 साल के बाद आप डॉक्टर मोनिका जितेंद्र की पत्नी कहलाओगी। वह उसे अपने बाहों में भरकर कमरे की तरफ बढ़ गया। जितेंद्र उसे सपना दे रहा था जो वह शादी से पहले अपनी मां के घर दफन करके आ गई थी, लेकिन अब उसको जितेंद्र दोबारा जिंदा करने जा रहा था, उनमें नई आत्मा डालने जा रहा था। हाँ वह चाहता था कि मोनिका खुश रहे और उसकी आंखों में भी वही चमक उभरे जो उसे देखकर जितेंद्र की आंखों में उभरती थी। और अगर इसलिए वह मोनिका की इच्छा पूरी करनी पड़ी तो वह हर हाल में करके ही दम लेगा। इधर विक्रम की मां बहू को देखते कहने लगी, अरे बिंदिया बेटा क्यों खड़ी हो, वहाँ यहाँ आ जाओ, नाश्ता करें हम सब मिलकर। विक्रम की मां ने मोनिका को सीढ़ियों पर खड़े देखा तो उसे बुलाया, जबकि विक्रम उस डाइनिंग टेबल पर उसकी मौसी और उनकी बेटी भी वही थे। बाकी मेहमान जा चुके थे और रात को फंक्शन पर विक्रम के मां के बुलाने पर उसने आते ही अपने सास के पैर छुए और वहां बैठे सबके पैर छुए। विक्रम के साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई। विक्रम ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अरे भाभी आप तो बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रही, आपको देखकर नहीं लग रहा कि आप पहले दिन की दुल्हन हो। क्यों मम्मी? पूर्वा कहते हुए मां से पूरी जानकारी लेना चाह रही थी। हाँ बहू थोड़ा सा बनाओ, श्रृंगार करो, पता चले परिवार की बहू आई है। अरे